Welcome. यदि A अनुपात B जो है 3:4 हो और B अनुपात C जो है वो 8:9 हो, तो हमें ज्ञात करना कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा वो ज्ञात करना है। देखिए क्या कहा है कि A अनुपात B जो है 3:4 है और B अनुपात C जो दिया गया है वो 8:9 दिया गया है। ज्ञात क्या करना है कि A अनुपात B अनुपात C जो है वो क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो A अनुपात B अनुपात C लिख लेंगे, इसमें A के नीचे 3 है और B की वैल्यू 4 है तो उसी के नीचे रख लिया। अब जो है B अनुपात C जो है 8:9 दिया है तो B 8 और C के नीचे 9 है तो C 9। अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर ब्लैंक है। जो ब्लैंक जो होता है हमेशा उसके लेफ़्ट या राइट का जो होता है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्लैंक है, खालिस्तान है, यहाँ इसका नज़दीकी जो अंक जो है वो 4 है तो यहाँ पर ब्लैंक में इसको 4 कर दिया गया। यहाँ पर ब्लैंक है और इसका जो लेफ़्ट या राइट में यहाँ पर तो कोई है नहीं तो इधर ये 8 है तो इस 8 को इधर ऐसे रख लेंगे। तो 3 के 8 से गुणा करते हैं तो 3 8 24 हो जाता है और 4 के 8 से करते हैं तो 32 हो जाता है और 4 के 9 से गुणा करते हैं तो 36 हो गया। अब हमारे पास जो है A B C की वैल्यू जो है 24 32 और 36 आ गई। अब इसको 4 से जब काटते हैं तो 4 6 24 4 8 32 और 4 9 36। तो अब जो हमारे पास A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू आई है वो 6:8:9 आई है और यही है हमें ज्ञात करना था। देखिए यदि A अनुपात B जो है 3:4 है और B अनुपात C जो है वो 5:7 है और वहीं पर C अनुपात D जो है 8:9 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा वो ज्ञात करना है। देखिए किस तरह से ज्ञात किया जाता है। बताया कि A अनुपात B 3:4 है, B अनुपात C 5:7 है, C अनुपात D जो है वो 8:9 दिया गया है। ज्ञात करना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अभी देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे A B C D, यही अनुपात में निकालना है। जो निकालना उस तरह से लिख लिया। अब देखिए एक जिसकी जो वैल्यू है जो जिसके नीचे है उसी के नीचे हम उसको पुट रखते हुए चलेंगे। जैसे कि A के नीचे 3 है तो A की 3, B का 4 है तो 4। अब B के नीचे 5 है और C के नीचे 7 है तो B के नीचे 5 है और C के नीचे 7 है और C के नीचे 8 है और D के नीचे 9 है। तो जो जिसके नीचे है वो उसके नीचे ही हमने रख लिया। अब देखिए मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था कि जो जिसके नियरेस्ट होता है, जो जिसके नज़दीक का लेफ़्ट या राइट में ब्लैंक के नज़दीक का होता है उसी को ही हम कॉपी वहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लैंक है, इसके नज़दीकी कौन है 4 है, इसी 4 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे तो C और D के ये ब्लैंक जो थे वे ऐसे हो गए। अब देखिए यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, इसके नज़दीकी कौन है 5 है, इसी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ जो है यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पर इसका कॉपी इसके नज़दीकी 7 है तो 7 को ही यहाँ उठाया और इसको यहाँ रख दिया। यहाँ पर ब्लैंक है, इसके नज़दीकी ब्लैंक के नज़दीकी लेफ़्ट या राइट में कौन है, हमेशा लेफ़्ट या राइट देखा जाएगा। तो इसके नज़दीकी लेफ़्ट या राइट में कौन है 8 है, यहाँ 8 ही को यहाँ से यहाँ और यहाँ रख दिया तो ब्लैंक देखो सारे के सारे फिल हो गए हैं। अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे और उनके नीचे, लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी गुणा करनी हमने तो वहाँ क्या करेंगे जो जहाँ से कटता उसको काट लेंगे। अब जैसे कि देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, 4 कट गया और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आ गया। अब और देख लेते कोई कटेगा क्या, और तो देखो कोई भी नहीं कट रहा है तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 तो ये आ गया 30। 5 1 पंजे 5, 5 अट्ठे
40, 1 7 7, 7 8 56, 1 7 7, 7 9 63। अब देखिए हमारे पास ABCD की वैल्यू जो है 30 है, 40 है, 56 और 63 है। अब ये देख लेंगे ये कटते हैं तो काट लेंगे, नहीं तो ऐसे ही पुट कर देंगे। जैसे कि अब हमको ये करना था कि A की वैल्यू 30 आ चुकी है, B 40, C 56 और D 63। और यही ज्ञात करना था कि बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या है। तो 30 है, A अनुपात B 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63 और यही ज्ञात करना था। ये आंसर है इसका। देखिए यदि A बराबर है B का 4/5 भाग और B बराबर है C का 5/2 भाग हो तो बताइए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो देखिए क्या होगा कि A बराबर दिया है B का 4/5 का मतलब गुणा 4/5। तो यहाँ पर यह 5 जो है भाग में है, इधर आएगा बराबर से, इधर तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या होगा 5A बराबर है 4B हो जाएगा। उसी प्रकार से दिया है कि B बराबर है, B के बराबर है C का 5/2 का मतलब गुणा में और बटे में 2 है। तो ये बराबर से अगर इधर लेके आएंगे, यहाँ पर भाग में है तो यहाँ पे आके गुणा में हो जाएगा। तो 2B बराबर है 5C हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो जिसके बराबर में या इक्वल में होती है वो उसकी वैल्यू होती है। जैसे A के बराबर में वैल्यू है 4, तो A के बराबर 4 है तो A की वैल्यू 4 हो गई। B के बराबर में कौन सी वैल्यू है 5, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। इसका मतलब A अनुपात B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अनुपात 5 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर देखें कि 2B बराबर है 5C है, तो B के बराबर में कितना है, B के बराबर 5 है और C के बराबर क्या है 2 है। तो B बराबर 5 आ गया और C बराबर 2 आ गया है, यानी कि B अनुपात अगर C है तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात 2 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। देखिए A की वैल्यू कितनी है 4 है, B की कितनी है 5 है, इनके नीचे रख लिया हमने। जो जिसकी वैल्यू है उसी के नीचे रखेंगे। अब B की वैल्यू 5 है तो B के नीचे 5 और C की वैल्यू 2 है तो C के नीचे 2। देखिए हम जानते हैं जहाँ पर ब्लैंक जो होता है उसको कैसे फिल किया जाता है, उसके लेफ़्ट या राइट में देखेंगे, जो भी उसकी नियरेस्ट वैल्यू जो होगी उसी को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यानी कि उसी वैल्यू को वहाँ पर भी सेम रख लेंगे। जैसे इसके लेफ़्ट या राइट में क्या है 5 है, ब्लैंक के लेफ़्ट या राइट में सबसे नज़दीकी 5 है तो यहाँ पर इसको ब्लैंक में 5 ही रख लेंगे। अब यहाँ पर ब्लैंक है A की वैल्यू नीचे, तो यहाँ पर ब्लैंक है तो इसके लेफ़्ट या राइट में नज़दीकी क्या है 5 है, तो इसी को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 पाँचे 25 और 5 दूनी 10। तो हमारी यहाँ से क्या वैल्यू आती है कि A अनुपात B अनुपात C जो ज्ञात करना है तो हमारी आई है 20 अनुपात 25 अनुपात 10 आई है। अब इसको काट लेंगे, किससे कटता है ये बराबर इक्वल A की वैल्यू से 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 पाँचे 25 और 5 दूनी 10। तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो वैल्यू है 4 अनुपात 5 अनुपात 2, यही ज्ञात करना था और यही हमने सॉल्व कर दिया और ये इसका आंसर है। यदि 2A बराबर 3B हो और 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा वो ज्ञात करना है। अभी देखिए कहा है कि 2A बराबर है 3B के और ये बराबर है 4C के, तो हमें A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है, यही कहा गया है। अभी देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि A के बराबर 3 है और B के बराबर 2 है, B के बराबर 4 है, C के बराबर 3 है। मिल गई वैल्यू, यानी कि A बराबर है 3 तो B बराबर है, B के बराबर है 2, मिल गया। फिर कहता है कि B के बराबर है 4 और C के बराबर है 3।
अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ए कितना है 3, उसके नीचे बी कितना है 2, तो उसके नीचे 2, बी कितना है 4, तो बी के नीचे 4, और सी कितना है 3, तो उसके नीचे 3। एक लाइन में ए बी, दूसरी लाइन में बी सी, अगर तीसरी लाइन में सी डी भी दिया हो तो सी डी, जो जिसके नीचे जो वैल्यू है जिसकी उसी के नीचे लिख लेंगे। जैसे बी की 2 वैल्यू है, एक 2 है और एक 3 है, 4 है, 2 और 4, तो वो लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है। ब्लैंक को कैसे फिल करते हैं खालिस्तान को? जो उसके नज़दीकी दाएं या बाएं में, इसके इधर तो कोई नहीं है, इधर है नज़दीक में, तो क्या है वैल्यू 2 है, तो वो 2 ही कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। इसी 2 को यहाँ पर भी नकल उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर खाली है, क्या फिल करेंगे? इसके दाएं बाएं में सिर्फ क्या वैल्यू है? सिर्फ 4 है, तो उसी 4 को यहाँ ले आएंगे। इसकी गुणा यहाँ 3 चौक 12, इसकी गुणा 2 चौक 8, इससे गुणा, और ये 6 आ गया। तो ए बी सी का अनुपात ये आ गया, 12 अनुपात 8 अनुपात 6 आ गया। अब देखिए 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, तो अनुपात कितना आया? 6 4 और 3 का। यानी कि जो ए बी सी का जो अनुपात ज्ञात करना था वो कितना आ गया? 6 4 और 3 का आ गया, यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3। क्या पूछा गया था कि ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 है, और यही तो इसका आंसर भी है। यदि ए का 2/3 भाग बी के 4 भाग के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा वो ज्ञात करना है। क्या कहा है कि ए का 2/3 भाग, का मतलब है गुणा, ए का 2/3 भाग, ए का 2/3 भाग बराबर हो बी के 4/5 भाग के बराबर हो, तो ये कहा गया है। इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये भाग में है इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो 3 ये 5 इधर आके इससे गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 ए हो गया। अब ये 3 है इधर जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 रहा था क्योंकि 5 तो इधर आके गुणा हो गया, तो ये 3 इधर जाएगा बराबर से इधर, यहाँ भाग में वहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 चौक 12 बी। ठीक है। अब ए के बराबर वैल्यू कितनी है? 12, तो ए की वैल्यू है 12 अनुपात बी के बराबर कौन सी वैल्यू है? 10, तो आ गया 10। क्या आ गया? ए अनुपात बी 12 और 10, देखिए कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो कितना आ गया? ए अनुपात बी जो ज्ञात करना था वो हमारा 6 अनुपात 5 आ चुका है, और ये इसका आंसर है। देखिए क्या था? ए का 2/3, मैंने बताया का मतलब है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो ये 3 है इसको बराबर से उधर ले जाएंगे, यहाँ पर भाग में है तो ये यहाँ पर जाके ऐसे गुणा में हो जाएगा, ये यहाँ से गया। अब ये जो है इधर भाग में है 5, ये इसको बराबर के निशान को क्रॉस करेगा और यहाँ पर आकर यहाँ गुना करेगा, तो 2 पंजे 10 ए और 4 तिये 12 बी। अब ए के बराबर कितनी वैल्यू है? 12, और बी के बराबर कितनी वैल्यू है? 10। वहीं तो है, ए के बराबर 12, ए 12 है, बी 10 है, काट दिया 2 पंजे 10, 2 6 12, तो 2 से दोनों कट गए, 6 और 5 आ गया, तो यानी कि और बी ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 6 अनुपात 5 आ गया। यदि ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 3/8 अनुपात हो तो बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9 हो, तो सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा वो ज्ञात करना है। ए दिया गया है 1/2, अनुपात में बी दिया गया है 3/8, यही दिया गया है।
फिर B अनुपात C दिया गया है 1/3 अनुपात 5/9 दिया गया है। C अनुपात D जो है वो 5/6 और 3/4 अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है। कैसे हम ABCD का अनुपात निकालेंगे? देखिए, जब इस तरह से होता तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ से जब ये इधर गुणा हो रहा है ऊपर वाले से, वो उसकी वैल्यू हो जाएगा ऐसे 8 एकम 8, तो वो A की वैल्यू 8 एकम 8, 2 की उधर क्रॉस में 2 तिया 6, तो B की वैल्यू 6। B अनुपात C है, इसको सॉल्व करेंगे 9 एकम 9, तो B, और 3 की 5 से हो गए तो 3 पंजे 15, यानी कि C की वैल्यू 15। अब C अनुपात दिया गया है तो 4 पंजे 20, यानी कि C 20 हो जाएगा और D 6 तिये 18 हो जाएगा। हो गया। यहाँ से नीचे से ऊपर जाके जिससे गुणा हो रहा है वो उसकी वैल्यू, यानी कि A की तरफ गया तो 8 एकम 8, तो A की वैल्यू 8 हो गई। 2 तिया 6, यानी कि B की वैल्यू 6, इसी तरह से ये आ गई। अब हम जानते हैं कि A B C D क्या करेंगे, जो जिसकी वैल्यू है वो उसके नीचे रख लेंगे। जैसे A की वैल्यू 8 है, लिख लिया A के नीचे। B की वैल्यू 6 है तो B के नीचे 6 लिख दिया, यही तो है ये। अब B की वैल्यू 9 है तो B के नीचे 9, और C की वैल्यू 15 है तो 15। अब C की वैल्यू जो है यहाँ पर 20 और फिर 18 है, तो 20 और 18, जो जिसके नीचे है वो उसके नीचे लिख लेंगे। तो ये ABCD इस तरह से लिख लिया। तो यहाँ पर देखो, जो जिसके नियरेस्ट दाएं या बाएं में जो वैल्यू होती है वहीं उस खाली स्थान में हम पुट कर देते हैं। जैसे 6, इस खाली स्थानों के सबसे निकट दाएं या बाएं में कौन सी वैल्यू है, 6 है। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ इसके दाएं में, इस ब्लैंक के दाएं या बाएं में कौन सी संख्या सबसे नज़दीक, 9 आ गया। और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 और 18 है, तो यहाँ इन दो ब्लैंक खाली स्थान के सबसे निकटतम दाएं या बाएं में संख्या 20 है, तो 20। अब देखिए, हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं कैसे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8 आ गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिये 15 और 5 तिये 15। तो ABCD इस प्रकार से क्या वैल्यू आई, ये आ जाएगी AB, यहाँ लिख लेते हैं ABCD वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 आ गया, 3 3 3 आ गए, यानी कि 4 3 3 और 3 ये आ गई। अब B में 1 1 3 3, 1 1 3 3 आ गया। फिर है 4 4 3 2, 4 4 3 और 2, यही है। आप देखिए, 4 चौक 16, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट रहा है, नहीं काटता। तो अब हमें जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जो ज्ञात करना था वो क्या आ गया, 16 अनुपात 12 अनुपात 27 अनुपात 18, और यही जो है ABCD ज्ञात करना था, और ये इसका आंसर है।